हेलो बोल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज प्रधानमंत्री ने एक रैली में सीधे तौर पर बात की हिंदू और मुस्लिम एकता की और सीधे तौर पर कहा कि जो भी बयानबाजी नेता कर रहे हैं उन नेताओं को सुनना बंद कर दें। दादरी हिंसा पर पहली बार प्रधानमंत्री का बयान, बयानबाजी से बाज आए नेता। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए एक बार फिर से देखते हैं। एकता, सद्भावना, भाईचारा, शांति, यही देश को आगे ले जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि राजनीति के कारण छोटे मोटे हर अपना राजनीतिक स्वार्थ सीधा करने के लिए उटपटांग बयानबाजी करने पर तुले रहते हैं। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दीजिए। खुद नरेंद्र मोदी कहता है, अगर उसके भी बात मत सुनिए। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। हम सभी देशवासी, 125 करोड़ देशवासी, भारत के सबसे बड़ा मुखिया राष्ट्रपति जी ने जो कहा है, उससे बड़ा कोई विचार नहीं हो सकता, उससे बड़ी कोई दिशा नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि राजनीति का स्वार्थ सीधा करने के तरीके बंद होने चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने हमें रास्ता दिखाया है, हम सब ने मिलकर के उस रास्ते पर चलना होगा। मैं आज दोबारा याद कराना चाहता हूं, मैंने कहा था हम तय कर लें क्या हिंदुओं ने मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। मुसलमान तय कर ले कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। और मैंने बम धमाकों के बीच रक्त रंजित गांधी मैदान में खड़े होकर के कहा था, हमारे देश का भला तब होगा हिंदू और मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़े, हम गरीबी को परास्त करें। ये विचार और संस्कार लेकर के हम निकले हुए लोग हैं। डॉक्टर शोभित पात्रा इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी से हमारे साथ संजय निरुपम हैं, कांग्रेस से हमारे साथ राजदीप सरदेसाई हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। सीधे हम तीनों गेस्ट के पास चलते हैं। सबसे पहले राजदीप हमारे साथ है। राजदीप, प्रधानमंत्री ने जो कहा वाकई में जरूरी था इस वक्त ऐसा बयान आना और एक अच्छा मैसेज हर एक को दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है, एक्शन की अगर बात की जाए तो उसको लेकर अब उससे भी उम्मीदें बनती, बिल्कुल बनती है। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम प्रधानमंत्री ने जो कहा है उससे एक अच्छा संदेश जा रहा है। एब्सोल्युटली। सवाल यह है क्या उस संदेश को संबित पात्रा के कुछ दोस्त जो हैं वो निभाएंगे, क्या संजय निरुपम के कुछ साथी जो हैं वो निभाएंगे, या वाकई केवल ये टेलीविजन स्टूडियो या पॉलिटिकल रैली तक सीमित होगा? क्योंकि बयानबाजी इस देश में बहुत होती है। सवाल यह है कि क्या जब वोट बैंक पॉलिटिक्स आती है, क्या वो वोट बैंक पॉलिटिक्स उसी तरह से चलती रहेगी? खास करके उत्तर प्रदेश में, जहां जनवरी फरवरी 2017 में चुनाव होने हैं और वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास करके हम देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों की राजनीति हो रही है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री जो इशारा कर रहे हैं उसका कोई नतीजा जमीन पर पड़ेगा या नहीं? यह सवाल सीधा मुझे लगता है संबित पात्रा को उसका जवाब देना पड़ेगा, संजय निरुपम को जवाब देना पड़ेगा, और केवल टेलीविजन स्टूडियो में नहीं लेकिन दादरी और जमीन पर जाकर भी देना पड़ेगा। वहां आपको फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप या तो मुस्लिम की सेक्युलर ब्लैकमेल पॉलिटिक्स करते हैं या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जमीन पर जाकर करते हैं, और यह असलियत है। प्रधानमंत्री आज कुछ कह रहे हैं, गिरिराज सिंह जो उनके केंद्र मंत्री हैं, आप उनके बयान देखिए बिहार में किस तरह के बयानबाजी गिरिराज सिंह करते हैं। गिरिराज सिंह गरीबी की बात नहीं करते, गिरिराज सिंह हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों को गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि क्या गिरिराज सिंह इस बात को अमल करेंगे? क्या इस तरह की राजनीति कर पाएंगे जमीन पर बिहार में, या वो भी
हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे जैसे लालू प्रसाद फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति करते हैं। आपने जो दो सवाल खड़े किए डॉक्टर पात्रा, दो सवाल हैं और संजय जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर पात्रा, दो सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है क्या जमीन पर, ग्राउंड पर वो ट्रांसलेट हो पाएगा? एक सवाल यह है। और दूसरा सवाल यह है जो कि बहुत बड़ा है कि क्या प्रधानमंत्री का आज का जो स्टेटमेंट है, ये जो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं नेता अक्रॉस द पार्टी लाइन, क्या उसके ऊपर कम से कम अगर बीजेपी की बात की जाए, क्योंकि आप तो बीजेपी के नेता हैं, तो क्या बीजेपी के नेताओं के ऊपर, खासकर जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगेगी? इसके बाद एक मैसेज उनको मिला है, आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वही बीजेपी का मूल भाव हमेशा से रहा है, सबका साथ सबका विकास, मोराटोरियम ऑन कम्युनल राइट्स एंड कम्युनल फीलिंग्स। ये प्रधानमंत्री ने हर मंच में चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद लाल किले से भी कहा है। तो प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में पहले यह भी कहा है कि ना कुरान बड़ा है ना गीता, संविधान ही देश का कुरान और गीता है। तो प्रधानमंत्री के इस विचार से भाजपा के हर एक कार्यकर्ता अवगत है, इसलिए भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता अन्यथा के कमेंट में कार्यकर्ता है कि नहीं संबित पात्रा जी? साक्षी महाराज आपके कार्यकर्ता, आपके नेता है कि नहीं? मैं उत्तर दे रहा हूं, साक्षी महाराज का बयान देखिए। उत्तर दे रहा हूं, सुनिए, सुन लीजिए। आपने प्रश्न पूछा, मैं समझ पाया, आप उत्तर सुनिए। जहां तक उत्तर प्रदेश में दादरी का कांड है जो बहुत ही जघन्य है, उसमें दो तरह के पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के और दूसरे जो बाहर से आके भी वहां राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वहां पर कुछ कॉम्पेंसेशन दिया जाता है और लोकल एमएलए ये कहता है कि नहीं, दोनों को बराबरी से देखिए, अगर वहां पर एक कम्युनल राइट फैलाने की कोशिश की जाती है, लोकल एमपी कहता है कि नहीं, इसको कम्युनल एंगल मत दीजिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करिए, तो मुझे लगता है इसे इन्फ्लामेटरी बयान के रूप में मत देखिए, इसे केवल लोकल इश्यू के रूप में देखना चाहिए हमें। जहां तक ओवैसी और आजम खान जी का सवाल है, आजम खान का कहना कि इसे आप संयुक्त राष्ट्र में लेके जाइए और हिंदुस्तान के नक्शे को बदल दीजिए, मुझे लगता है ऐसे कमेंट से हिंदुस्तान को बहुत बड़ा खतरा है। जहां तक गिरिराज सिंह जी का सवाल है, गिरिराज सिंह ने क्या कहा? जब लालू प्रसाद यादव ने कहा गाय और बकरी में कोई फर्क नहीं है, जो बकरी खाता है वो थोड़ा गाय भी खा लेगा तो क्या हो जाएगा, तो गिरिराज सिंह ने उनसे सवाल पूछा कि आप बताइए, क्या आप बीफ के मामले में, गौ हत्या के मामले में आपकी स्टैंड क्या है, वरना हम आंदोलन करेंगे। संबित जी, आप जानते हैं गिरिराज सिंह जी ने क्या क्या कहा है, आप जानते हैं साक्षी महाराज जी ने क्या क्या कहा है, आप प्लीज उनके लिए एक्सक्यूज मत दीजिए। यही गिरिराज सिंह ने कहा कि जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं उनको पाकिस्तान भेजिए। ये जो एक तरह से एक माइंडसेट आपने बना दिया है, ये प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, ये उनके मंत्री कह रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री को अब के इशारों के बाद क्या गिरिराज सिंह के भाषणों में सुधार आएगा या नहीं, क्या साक्षी महाराज के बयानों में सुधार आएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, वो तो हमारे वाले नेताओं के तो सुधार ही है। पहले ये देखना पड़ेगा कि आजम खान, ओवैसी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ये क्या करते हैं और इनका किस प्रकार से आगे की रणनीति रहती है, इस पर भी चर्चा करना चाहिए। डॉक्टर पात्रा, मैं रोकूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है और उसके बाद मैं सीधे संजय निरुपम जी के पास आऊंगा। लेकिन डॉक्टर पात्रा, आपने कहा सबका साथ और सबका विकास ये आपकी फिलॉसफी है। जम्मू कश्मीर में जो हुआ, जो एमएलएज ने किया, उसमें तो ऐसा लगता है कि सबका साथ सबका विकास और जो नहीं है साथ उसको ठोको, ऐसा दिखाई देता है। अब इस पर आप क्या कहेंगे, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले संजय निरुपम जी, आपकी पार्टी के नेताओं का स्टैंड और जो प्रधानमंत्री ने कहा, क्या उससे कुछ फर्क आएगा कि नहीं? ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं सीधे। संजय निरुपम हमारे साथ हैं, डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं। संजय निरुपम से कुछ कनेक्शन टूट गया है, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर पात्रा, एक चीज है, बड़े पॉजिटिव नोट पर अगर इस पूरी चीजों को देखा जाए, मैं सिर्फ एक पॉजिटिव नोट पर बात की जाए, क्या इससे ये आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है उससे एक टोन भी सेट हो जाती है बिहार में भी, जो जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, या फिर जिस तरीके से एक पॉलिटिक्स को वहां पर ले जाया जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर डिवाइड की बात हो रही है, या इस तरीके से आशंकाएं होती हैं? देखिए निशांत, मैं एक बात कहूं, हिंदुस्तान के तासीर में धर्मनिरपेक्षता है, ये हमारा बेसिक गुण है। कभी भी कोई भी हिंदुस्तानी अपने धर्मनिरपेक्षता को छोड़ नहीं सकता, भले वो उसका दिखावा करे या ना करे। इसलिए इस देश में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सब भाई हैं। और बार बार हर प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले भी और चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलकर
पॉवर्टी से, गरीबी से लड़ना चाहिए, ये संदेश भेजा है। न गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, मुझे पढ़, इंसान हूं मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं, इंसान ही सबसे महत्वपूर्ण है। इंसान को विकास के पथ पर आगे ले जाना, ताकि एक लेवल पे आके वो इन छोटी छोटी चीजों की लड़ाई से ऊपर उठ जाए और हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ाए, खुद आगे बढ़े। ये संदेश प्रधानमंत्री का सदैव से रहा है। यानी सीधे तौर पर जो आज प्रधानमंत्री ने कहा उससे एक मैसेज गया है और एक बहुत सॉलिड मैसेज जाता है। कैसे ट्रांसलेट होता है ये देखने वाली बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संबित पात्रा हमसे बातचीत करने के लिए आपका।